ग्लैमर विंग्स इस फाउंडेशन की तरफ से नात और कुरान कंपटीशन कुछ रखा है, क्या बताएंगे इस प्रोग्राम के बारे में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शी शाह है, मैं ऑर्गेनाइजर हूँ ग्लैमर विंग की। ये मेरी पार्टनर है शम्स खान, ग्लैमर विंग की ऑर्गेनाइजर। वो हमारी को पार्टनर है तरन्नुम शेख और हीना इनामदार। ग्लैमर विंग की तरफ से हमने नात एंड किरत का जो ये आयोजन किया था, बहुत दिनों से हमारे दिमाग में था कि कुछ अलग जो दीन के रिलेटेड हो वो करना चाहिए। फैशन शो हमने कर चुके, कुकिंग शो करे, अब जो है दीन के रिलेटेड हम बच्चों को, अभी आप सब जानते हैं कि मोबाइल टीवी बहुत ज्यादा आफ्टर लॉकडाउन बहुत ज्यादा आम हो गया है, बच्चे टोटली उसमें डूब चुके हैं। तो हमें थोड़ा अलग कुछ कॉन्सेप्ट करके हमारे मुमरा में जो दीन से रिलेटेड था उस चीज के लिए हमें कुछ वर्कआउट करना था, तो हमने नात एंड किरत का आयोजन करने सोचा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस था, जो कि हम 31 दिसंबर को क्लोज करने वाले थे एंट्रीज, हमने 17 दिसंबर को क्लोज करी, वो भी 110 एंट्रीज पे। मैडम ये किस तरीके से आप रखते प्रोग्राम, मतलब जो बच्चे जो है इसमें भाग लेते पार्टिसिपेट करते हैं वो स्कूलों से होते हैं या रैंडमली आप सिलेक्ट? नहीं, रैंडमली भी रहते हैं और स्कूल से भी रहते हैं। अब इसमें हम सिर्फ 2 ही स्कूल को अप्रोच कर पाए थे, एक जीनियर स्कूल और एक मून स्टार। उससे ही हमें माशाल्लाह वहां से 23 एंट्रीज एक स्कूल से आई है। बाकी हमें बाहर से जो रैंडमली हमने जो हमारे मैसेज थ्रू आउट चलाए थे व्हाट्सएप पे, उसके जरिए हमें एंट्रीज बच्चों की एज वेल एज बड़ी लेडीज की जो लास्ट एज 52 ईयर्स थी, सबकी एंट्रीज हमें मिली है। तो ये मून स्टार और आपने जीनियस का, ये तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है जी, उर्दू मीडियम से कुछ बच्चों ने लिया भाग इसमें? नहीं, आपने इंग्लिश मीडियम के लिए रखा था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो जीनियर स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, आप सब जानते हैं कि अब स्कूल में एक बुनियाद का भी लबो होने लगा है सब्जेक्ट, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे बच्चों ने जो बुनियाद के ही रिलेटेड बुनियाद के टीचर्स ने उनको तैयारी करवाई थी और उसके ही बिहाफ पे बच्चों ने यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया। टोटल कितने बच्चों ने हिस्सा लिया? 110। और अडल्ट ने, बड़ों ने? यानी टोटल 110 थे, जिसमें नात और किरत की कैटेगरी अलग अलग कर दी गई थी। अच्छा, तो ये जो महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया बड़ी उम्र जी, तो उनके लिए भी नात और शरीफ और उसका अलग था? जी, इसमें ऐसा था कि 4 साल से लेकर 14 साल तक की हमने एक कैटेगरी करी थी, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे, और जो 15 साल से 52 ईयर्स थे उसमें जस्ट लेडीज जी। पूरा यहाँ पे जो था वो लेडीज स्टाफ, लेडीज वॉलंटियर्स, इवन जजेस जो हमारे डिफरेंट मदरसे से आपाएं आई थी, 5 मदरसे से हमने आपाएं बुलाई थी, जजेस भी हमारी पूरी लेडीज थे जी। तो मैडम जिस तरह से अभी हम ये देख रहे हैं, जैसे अभी हमारा मुमरा जो है ये मुस्लिम माहौल इलाका है और यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करना ये काफी मतलब अच्छी बात है कि आप ऐसे बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। अभी आपने मोबाइल के बारे में कहा जी, तो ये तो बिल्कुल हकीकत है कि मोबाइल गेम्स और इस तरह की जो दूसरी एक्टिविटीज है उसमें बच्चे इतने लुप्त हो गए हैं कि उन्हें खबर होश ही नहीं है खुद का, और ऐसे मौके पर आप ये प्रोग्राम्स आप यहाँ पर पेश कर रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं। क्या मैसेज है आपका पेरेंट्स के नाम पे? क्योंकि अभी आपने कहा कि मून स्टार, मेरे सवाल का अहम मसला यही है, मतलब यही है मेरे सवाल का निचोड़, कि मून स्टार कहा आपने और जीनियस तो खैर चलिए इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल है, और जो स्ट्रीट कार्निवल हुआ था मुमरा में उसमें भी उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस था, लेकिन जो मून स्टार स्कूल है सिर्फ 23 एंट्रीज आना ये थोड़ा अटपटा लगता है। और सुनिए तो सही मैम, इसमें बच्चों को आगे आना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि इन चीजों में बच्चों ने आगे आना चाहिए, तो पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है कि वो लाए अपने बच्चों को? मैं अब थोड़ा लंबा रहेगा, माफी चाहता हूँ, सॉन्ग्स का मामला आता है, डांस आता है, फैशन आता है, पेरेंट्स बड़ी खुशी से आगे करते हैं, लेकिन जहाँ दीन की बात आती है थोड़ा पीछे हो जाता है। क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि मून स्टार से हमें जो 23 एंट्रीज मिली है, ऐसा नहीं था। मून स्टार की डिमांड 200 फॉर्म्स की थी, बट हमने ऑलरेडी बाहर जो नॉर्मल पब्लिक आ चुकी थी उनको मद्देनजर रखते हुए स्कूल्स में हमने कमी यानी अप्रोच किया है। अगर हमें पहले ही कुछ आइडिया होता कि स्कूल से इतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो हम पहले स्कूल पे ही अप्रोच करते थे, लेकिन हमें बाहर के बच्चों को, बाहर की लेडीज को भी मौका देना था। तो नात और किरत का जो मुकाबला था पहला था मुमरा में? जी, यानी पहले मुकाबले के हिसाब से काफी बेहतरीन अच्छी खासी बहुत अच्छा। जैसे कि आपने बताया आदिल भाई कि अभी नाच गाने का अगर प्रोग्राम होता, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि हमें जो इंक्वायरी के लिए कॉल आए थे उसमें पेरेंट्स के सवाल ये थे कि ये चीज करने का आप लोग का मकसद क्या है।
तो शायद ये सवाल किसी का नाच गाने पे नहीं होता है कि आपने एक फैशन शो रखे हो या नाच गाना रखे हो तो इसमें आपका मकसद क्या है। तो हमारा मकसद मैं आप लोग को बता दूं, शायद जिसने सवाल किया था वो भी ये न्यूज देख रहे हो, हमारा मकसद था बच्चों को दीन की तरफ स्टेबल रखना। जो बच्चे दूर हो रहे हैं उनको दीन की तरफ स्टेबल रखना, क्योंकि आप सब जानते हैं बच्चे ये सब चीज से दूर हो रहे हैं। हम घर पे बच्चों को ट्यूशन हो गया, मदरसा हो गया, खत्म, हमारी जिम्मेदारी खत्म ले लिया हमने जी। लेकिन इस चीज में अगर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो मैं जरूर चाहूंगी कि ये चीज हम उम्रा में जरूर रिपीट करते रहेंगे और हर साल करेंगे जी। मैडम अंत में, जैसे कि अभी आपने स्कूल्स को जमा किया है, मदरसे भी मुमरा शहर में कई सारे, वहाँ पे भी काफी ऐसी तादाद में बच्चे मौजूद है जो बेहतरीन किराते करते हैं, बेहतरीन नात शरीफ पढ़ते हैं। हमने देखा है जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी भी हौसला अफजाई जरूरी है, क्योंकि ऐसे जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं वो सिर्फ मदरसों के निगरानी में होते हैं, मदरसों के जरिए होते हैं। तो क्या ग्लैमर विंग्स जो इस चीज को लेकर आगे बढ़ा है, बेहतरीन मकसद को लेकर आगे बढ़ा है, नाते रसूल मकबूल, किरात, कुरान शरीफ की तालीम, क्या ऐसा प्रोग्राम मदरसों के बच्चों के लिए देखने को मिलेगा? जरूर, इसके बाद आपको जरूर मिलेगा। इसी में हमें करना था, बट मसला ये आ गया कि एक लेडीज इवेंट होने के नाते अब आप जानते हैं कि 13 साल के ऊपर के लड़कों की एक मैच्योरिटी आ जाती है जो हम लड़कों को इधर इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें 12 साल 13 साल पे क्लोज करनी पड़ी थी एंट्री। लेकिन इसके बाद जो भी है वो मकतब मदरसे के लड़कों के लिए ही ज्यादा हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि उनको भी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिले कि जो वो अपने टैलेंट जो वो मदरसे में सीख रहे हैं वो आम पब्लिक में और सब आवाम के सामने लेकर आए। मैडम ग्लैमर विंग के बारे में आप थोड़ा मुख्तसर बताइए, क्योंकि ये नात और किरात का मुकाबला था तो मैंने पहले वो पूछना मुनासिब समझा। ग्लैमर विंग्स का क्या मकसद है महिला और बच्चों के लिए? जो आपने, मैंने आपका कैटलॉग जो आपने दिया है मुझे, उसमें देखा मैंने कि महिला और बच्चों की छुपी हुई सलाहियतों का आप बाहर रखते हैं, तो क्या मकसद है आपका और किस किस्म की सलाहियत आप उभारना चाहते हैं? ग्लैमर विंग, इसमें जो 4 जुड़ी है औरतें, वो खुद ही बहुत ही मशक्कत से आगे बढ़कर हम आगे आए हैं। कोई कुकिंग क्लास चलाता है, कोई फैशन डिजाइनिंग सिखाता है, कोई एनजीओ जो दूसरों की हेल्प करते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज में हाँ भाई इनको ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, हम दौड़ते हैं। तो हमें ये एक प्लेटफॉर्म है कि ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी कि जहाँ हमें 10 जगह भटकना ना पड़े, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखें कि जहाँ मल्टीपल टैलेंट्स हम शो कर सके। फैशन शो हमने किया था, ये फैशन शो जो टीवी सीरियल्स उसमें होते वो वैसा फैशन शो बिल्कुल भी नहीं था। ये फैशन शो जो हमारे मुमरा में बच्चियां सिलाई सीख रही है, उन्होंने ड्रेसेस डिजाइन किए थे, उसे हमने डिजाइन सिर्फ महिलाओं के बीच में जी ये भी लेडीज थे। इसमें बच्चों का रैम वॉक था जो घर से तैयार एज ए फैंसी ड्रेस था, इसमें मेकअप कंपटीशन था। उसके बाद हमने कुकिंग शो रखे थे जिसमें लड़के लड़कियां सभी ने इसमें इन्वॉल्वमेंट अच्छी दिखाई थी। हमें 13 साल की बच्ची से लेकर उसमें भी 67 ईयर्स के बंदे ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें भी ऐसा है कि हिडन टैलेंट जो औरतों में था, जो आपने देखा कि फुल्ली लॉकडाउन जो चला है होम किचन सर्विस से लेके, वो एक प्लेटफॉर्म हमने होम किचन होम शेफ्स को आगे बढ़ाने के लिए किया है। अभी ये 3rd हमने नात और किरत का किया है। ऐसे ही ग्लैमर विंग आगे एक छोटी छोटी चीजों को एक बढ़ावा देगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगा। जैसे हुनर है, टैलेंट है जो छुपा हुआ है, एक डर से, एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जो नहीं उभर आते, हम एक वैल्यूएबल रीजनेबल फीस पे वो सब चीजें, उनका टैलेंट जो है वो बाहर लाते हैं। आखिर में मैम एक सवाल ये है कि औरतों की आजादी एक बहुत बड़ी बहस बनी हुई है। लिबरलिज्म आप ले लीजिए, एक ऐसी सोच जो यानी कि दीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो एक फिक्रमंद है इस लिबरलिज्म को लेकर। औरत की आजादी के नाम पे न जाने क्या क्या करवाया जा रहा है उनसे, और उसके तर्क भी देने वाले, आपको सोशल मीडिया का दौर है, आपको तो सारी चीजें पता होगी। जैसे कि ये आपने बताया कि खुद मुख्तार करना औरतों को, उनके छुपे फन, सिलाई हो गई, डिजाइन, मेहंदी, तो जैसे कि आपने कहा कि लॉकडाउन में काफी औरतों के खाने पकाने के भी फन और उन्होंने खुद को खुद मुख्तार बनाया। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे महिलाओं को इज्जत भी मिलती है, वो अपनी रोजी रोटी भी कमाती है। तो इस औरत की इस आजादी को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये आज़ादी, वो आज़ादी बोलना चाहूंगी तो सबसे पहले अल्लाह के बाद हमारे शौहर ने हमें दी है। अपने ऊपर एक भरोसा रखे, हमारे ऊपर एक भरोसा रखे कि उनको बहुत अच्छे से पता है कि हमारी बीवियां जो है वो घर बच्चे देखने के बाद बाहर की चीजें कवर अप कर रही है, वो भी एक इज्जत के दायरे में।
हम ये चीजें जो है जो भी समाज को दे रहे हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं हमारे जितने भी इवेंट्स हुए हैं कि एक इज्जत के दायरे में वो चीजें हुई हैं, चाहे वो औरतों को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो, और आगे जो हमारे जो भी है लड़कों को लेकर भी आएंगे। ये एक नॉमिनल एक अच्छा गेट टुगेदर है जिसमें हर कोई चाहेगा कि हम आए, पार्टिसिपेट करें। ये वैसा प्लेटफॉर्म है। क्या बताएंगे आप इस प्रोग्राम के बारे में? प्रोग्राम के बारे में यही बोलना है कि बस हम चारों की कोशिश थी कि कुछ एक ऐसा करना, कुछ यूनिक करना। मेरा एक खास एक तरीका होता है काम का कि मुझे जो भी करना है वो यूनिक करना है। तो बहुत सारे मौके मिलते हैं लोगों को कुछ ना कुछ करने के, और मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि कुछ करना है, मिलकर कुछ करा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, हम चारों ने, कि एक ऐसी शुरुआत करते हैं। हमको पता नहीं था कि रिस्पांस ऐसे मिलेगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और काफी लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे स्पॉन्सर्स और सबसे पहले हमारे शौहर, जिनकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर खड़े हैं। अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारा साथ नहीं देते, तो आज हम चारों यहाँ होते नहीं, ग्लैमर विंग नहीं होता। तो सबसे पहले स्पेशल थैंक्स है हमारे शौहरों को। इसके बाद है हमारे बच्चे, जो मतलब हमको काम, घर के काम में मदद कर देंगे। भाई मम्मी आप ठीक है, जल्दी वाइंड अप करो, आपको बाहर के भी काम देखने हैं, यानी ग्लैमर विंग को देखना। तो बस यही बोलना चाहूंगी कि ऐसे हम लोग चीजें करते रहेंगे, और जो मुमरा की जो आवाम है उनसे गुजारिश है कि ऐसे कामों पर ज्यादा तवज्जो दे, क्योंकि यही जो देख रहे हैं डिस्को और ये गिंजर टाइप के जो लोग रहते हैं उनको ज्यादा बढ़ावा रहता है। दीन को लेकर जब हम कुछ करते हैं तो सवाल ज्यादा उठते हैं, फिर वो पर्दा और फिर वो सारी चीजें, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। तो इंशाल्लाह हमने कोशिश की है, आगे अल्लाह कामयाब करे, और हम चाहेंगे कि ये जो हमारा जो प्रोग्राम रहा है नात और किरात का, इसको और बेहतर तरीके पर सालाना तौर पर करेंगे इंशाल्लाह।